हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। एंड आई नो कि मेरा व्लॉग बहुत ही डिले हो रहा है क्योंकि 2-3 दिन से मेरा तबीयत ख़राब है। मेरे को फ़ीवर हो चुका था और मेरे बॉडी पे ताकत ही नहीं था। मेरे को मतलब मैं खड़े भी हो रही थी तो मेरे को एकदम सा चक्कर चक्कर आ रहा था। तो 3 दिन से मैं बेड में पड़ी हुई थी। मैं मेरा व्लॉग भी नहीं बना रही थी। सो आज थोड़ा ठीक लगने लगा तो सोची चलो व्लॉग बना लेती हूँ। और आज है हमारी आलिटिया का बर्थडे, यानी बब्बू का बर्थडे है आज। तो बब्बू और मम्मी सुबह सुबह गए थे चर्च और फिर उसके बाद मम्मी पापा ड्यूटी चले गए। और एज़ यूजुअल हमारे घर पर अभी दी लोग तो है नहीं, सब अपने अपने जगह पे, आधे पटना आधे जगदलपुर। मैं केवल हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मेरा भी मतलब प्रॉपर हेल्थ, क्या ही बोलूँ, मतलब मैं भी प्रॉपर ठीक नहीं हुई हूँ ढंग से। और शर्मिला की भी तबीयत ख़राब है तो सिर्फ मम्मी पापा दादी बब्बू रहेंगे और हमारा तबीयत ऐसे। तो फिर सोचे हैं कि सेलिब्रेट नहीं करेंगे, जब दी लोग आएंगे तब सेलिब्रेट करेंगे या फिर पता नहीं कब। और देखते हैं पता नहीं क्या होता है। वैसे उसके बाद अभी बब्बू भाग चुका अपने दोस्तों के साथ, पता नहीं कहीं पे, शायद वो लोग कहीं घूमने उमने गए हैं। अपना उधर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद मैं पड़ी हुई हूँ, वैसे अभी ऑलमोस्ट पूरा शाम होने को है। फिर मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा तो सोची चलो, मेरा क्योंकि पूरा छुट्टी ख़त्म हो जा रहा है तो सोची चलो अब जब थोड़ा ठीक लग रहा है तो थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ। सो या बस यही था। और मेरे साथ साथ जैसे जब जिस दिन से मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, मेरा मेरा तबीयत ख़राब हुआ था उस संडे के मंडे से। जब हम लोग मंडे से मेरा तबीयत ख़राब था, मतलब मंडे के मेरे को ना एकदम थोड़ा वीकनेस लग रहा था। तो मेरे को लगा कि शायद संडे कमाल हो सकता है, जो हम फुटबॉल मैच देखने गए थे उसमें जो मज़े करे थे। तो मेरे को लगा शायद, मैं ऐसा सोच रही थी क्या मैं इतना मज़े कर दी हूँ जो मेरे को इतना थकान फील हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी उसी का कुछ थकान वकान होगा। फिर बाद में पूरा रात होते तक मंडे कैसा हो गया था कि मैं ना खड़े भी हो रही थी तो मेरे को चक्कर चक्कर सा फील आ रहा था। फिर तो उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया। फिर उसके बाद ट्यूसडे के फिर से वैसे हुआ। फिर जैसे दोपहर हुआ, दोपहर के मेरे को इतना बुखार चढ़ गया था। और मम्मी भी थे नहीं, मम्मी भी ड्यूटी चले गए थे। दादी केवल थे घर पे, पापा भी ड्यूटी। फिर शर्मिला वो उसको तो ऑलरेडी पहले से ही बुखार था तो वो ऑलरेडी सोई पड़ी हुई थी। फिर मैं और शर्मिला दोनों सोए पड़े हुए थे। उसके बाद फिर उस दिन रात की मैं इंजेक्शन लगवाई। फिर दूसरे दिन भी मेरे को ठीक नहीं लगा, फिर इंजेक्शन लगवाई। फिर अब ले दे के थोड़ा आज मेरे को अच्छा लग रहा है। पर शर्मिला को वो मतलब वो भी थोड़ा थोड़ा उसको ठीक लग रहा है, पर उतना ठीक नहीं लग रहा। मेरे को तो चलो ठीक भी लग रहा है। पर फिर भी आज शाम की मम्मी बोले हैं कि हॉस्पिटल जाएँ, क्योंकि मम्मी मेरा HB और शुगर चेक कर रहे थे, जो कि जो कम रहना चाहिए तो वो ज़्यादा है और जो ज़्यादा रहना चाहिए तो कम है। सो शाम के चलते हैं हॉस्पिटल। और साथ साथ हाँ, और जब जिस दिन से जैसे कि मेरा मंडे से तबीयत ख़राब था, उस दिन से ना मेरे जेरी और जैको का भी तबीयत ख़राब था। वैसे पहले से इनको ना मतलब आई फ्लू टाइप से कुछ होता है ना, मतलब एग्जैक्ट क्या बोलते हैं उसको मेरे को ये तो नहीं पता। पर उनके आँख में कुछ हो गया था तो फिर उनको मैं आई ड्रॉप लगा दी थी। तो वो लोग समझ गए थे कि हाँ ये इस इतने वो जो आई ड्रॉप को पकड़ दी थी तो वो लोग समझ जाते थे कि हाँ ये आई ड्रॉप पकड़ी है, अब मेरे को लगाएगी और हमारा आग जलने वाला है। तो वो लोग देखते साथ इतना भगते थे, पर मैं उनको ज़बरदस्ती क्या करती थी, जब वो लोग सो रहते थे ना तो मैं ना जाती थी और उनके पहले आँख में डालती थी। और जैसे आँख में जब डल जाता था तो मैं उनका आँख को खोल देती थी तो आई ड्रॉप सीधा उनके आँख में चले जाता था। ऐसा कर करके ना लगाती थी। फिर उनका जो आँख में प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। पर फिर ऐसा हुआ कि ना दोनों खाना ही छोड़ दिए और वो दोनों इतने पतले हो गए थे कि उनका पूरा सारा हड्डी दिखने लगा था। तो फिर उसके बाद फिर वेटनरी डॉक्टर को बुलाए, उसके बाद उनको इंजेक्शन वगैरह लगाए। फिर ले दे के चलो जैसे तैसे अब वो थोड़ा थोड़ा खाने लगे। जेरी तो आज खाने लगा, जब और इतने दिन से ना मैं भी ढंग से खाना नहीं खा रही थी। मतलब मंडे के थोड़ा थोड़ा खाई थी, फिर ट्यूसडे से मैं खाना नहीं खाई थी और आज थर्सडे के आज खाई हूँ मैं, वो भी थोड़ा सा। वैसे जेरी भी इतने दिन से नहीं खा रहा था। जैकू थोड़ा थोड़ा करके खा ले रहा था, पर खा रहा था, पर जेरी नहीं खा रहा था। और मैं भी आज ही थर्सडे के थोड़ा सा खाया, जेरी भी आज ही खाया। और आज चलो थोड़ा ठीक है।
वरना डॉक्टर बोले थे कि अगर मतलब जो इनको इंजेक्शन लगाए थे तो डॉक्टर बोले थे कि अगर इस इंजेक्शन से ठीक होता है तो ठीक है, वरना इनका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा करके। पर थैंक गॉड कि ये लोग उतना में ही ठीक हो गए, और मैं भी ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मम्मी का कहना है कि एक बार हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं करके, तो शाम के चलेंगे मम्मी के साथ हॉस्पिटल। आज मेरे साथ, मतलब आज मेरे साथ ये नहीं बोल सकती, ये चीज़ मेरे साथ कल या परसों से हो चुका, पर मेरे को इस चीज़ का होश ही नहीं है। हुआ क्या ये मेरे साथ कि ये मेरा जो फ़ोन है इसका रिचार्ज ख़त्म हो गया था। तो मैं भी मतलब मेरा तबीयत ख़राब था, तो अब मैं भी इतना फ़ोन वो नहीं चला रही थी, तो फ़ोन को बस छोड़ दी और छू भी नहीं रही थी इस फ़ोन को। फिर ये ऐसे ही पड़ा हुआ थे अपनी जगह पे। फिर जब आज मैं बब्बू का बर्थडे था तो स्टेटस डालूँगी बोल के फ़ोन को सुबह सुबह जाके छू रही हूँ। वो जिस जगह पे था 3 दिन से वो उसी जगह पड़ा हुआ था। फिर आज जब जाके इसको छू रही हूँ तो ये मेरे को पता चला कि ये बेचारा पता नहीं क्या हो गया है, काम ही नहीं कर रहा। मतलब सिर्फ हाँ ऐसे चालू कर रही हूँ तो ये चालू हो रहा, बंद हो रहा है। फिर ले दे के इसका बस लॉक का पैटर्न खुल जा रहा है, उसके बाद ना ये इधर स्क्रॉल हो रहा है ना उधर, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। और किसका कॉल आ रहा है वो भी पता नहीं, मतलब कॉल वॉल कर रहे हैं तो उधर से आ जा रहा है, पर किसका आ रहा है वो दिखा नहीं रहा। और इधर से तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं सकती, तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या ही करूँ। इतना मेरे लिए तो सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। और अब पता नहीं इस फ़ोन का क्या करूँ, सोच रही हूँ थोड़ा सा बनवा लेती हूँ, क्योंकि इस फ़ोन में मेरा बहुत कुछ है जो कि मेरे को अभी ज़रूरत है इसका। तो ऐसी चुपचाप तो बैठ नहीं सकती, हो सके तो बनवाऊँगी। लेकिन ये फ़ोन इतना तो है कि ये फ़ोन ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, मेरे को न्यू फ़ोन लेना ही पड़ेगा। पर पता नहीं घर वाले दिलाएंगे कि नहीं अभी तुरंत। देखते हैं, अगर फ़ोन बना तो अच्छी बात है, वरना नहीं बना तो नया फ़ोन लेना पड़ेगा। इस बात पे मेरे को एक तरफ से हंसी भी आ रहा है क्योंकि हाँ नया, शायद नया फ़ोन मिल सकता है ऐसे, और एक तरफ से मेरे को दुखी भी हो रहा है क्योंकि ये मेरा फ़ोन में मतलब इतना कुछ ज़रूरी चीज़ है मेरा, स्पेशली मेरे स्टडीज़ को लेकर। तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को उसका अलग ही मेरे को टेंशन है कि वो मेरे को कैसे मिलेगा करके। अब देखते, आई होप ये किसी भी तरह से बन जाए या फिर तो ठीक रहता। अभी मेरे को कुछ करते करते ये मूंगफली मिल चुका है, तो मैं सोची चलो इसको थोड़ा सा छील लेती हूँ। मैं इसको छील के अपने साथ दुर्ग ले जाऊँगी क्योंकि मेरे को वहाँ पे चाहिए था। से मैं वहाँ पे मतलब से लेने का सोच रही थी, पर मेरे को याद था कि घर पे बहुत सारा पड़ा हुआ है, पर मैं हमेशा लेने के लिए भूल जाती थी। तो फिर अभी याद आया तो सोची कि कुछ करना है भी तो नहीं कुछ, मतलब अभी भी ना, मतलब ऐसा हो गया कि मैं ज़्यादा देर में खड़े नहीं रह पा रही हूँ। सोची बैठे बैठे क्या ही करूँ, बहुत बोर हो रही थी, तो फिर सोची चलो यही काम कर लेती हूँ, छील ही लेती हूँ। एटलीस्ट मेरे काम तो आ जाएगा, एटलीस्ट मैं, क्योंकि मैं हर बार यहाँ से जाती थी उधर, फिर वहाँ जाके पछताती रहती थी कि ओ शिट मैं लाना ही भूल गई करके। पर अभी याद आया तो चलो छीलते हैं। अब बाय बाय जेरी, बाय बाय। अरे देखो तू कहाँ गया पहले पहले हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ मेरे घर के सामने एक सीताफल का पेड़ है, तो वो बहुत बड़ा बड़ा हो चुका, उतना भी बड़ा नहीं पर एक दो बड़ा बड़ा हो चुका है। तो इससे पहले कि वो पक जाए मैं उसको तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पकने से इसका ज़्यादा डर, मतलब पकने से भी ज़्यादा मेरे को इस बात का डर है कि कहीं इसको कोई और तोड़ के ना ले जाए। तो ये ना, जब मेरे को बुखार था उससे पहले मैं देखी थी, फिर मैं सोची थी इसको तोड़ूंगी करके, पर मेरे यहाँ उठने का भी ताकत नहीं थी तो इसको मैं तोड़ नहीं पा रही थी। और जब मेरे को बुखार था तब भी मेरे को खुद को चिंता नहीं था, मेरे को सीताफल का चिंता था कि कहीं कोई सीताफल तोड़ ना ले। तो अब मैं आ चुकी हूँ, हाँ मैं तोड़ती हूँ सीताफल को। हाँ वो सीताफल, और इतना बड़ा मैं ये अंसी लेके आई हूँ, साथ में ये झिल्ली जिसमें लेके जाऊँगी। इधर लेके आ रहा है गैया को, इधर आ रहा है पूरा मोटा, मेरे को बोल रहा है कि मेरा ब्लॉग मत बना करके, और चुपके चुपके आ रहा है। क्या? अच्छा खेत से फुल मेहनत करके यही आएगा, खेत से फुल मेहनत करके। ये क्या लग रहा है तेरे को भाई? तो वाह पूरा कीचड़ कीचड़, सही बात है।
आज मेरी जेरी और जैको दोनों खाने लग चुके हैं वापस से। और आज मेरा जेरी भी चंचल हो गया है।